दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। करण थापर का आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर। उन्होंने आज मेंशन किया है 1999 में मनमोहन सिंह की एक स्पीच का, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। वो स्पीच एज एन अपोजिशन लीडर उन्होंने दी थी और जो उन्होंने उस समय कहा था वो अपने आप में कुछ रिमार्केबल था और उसी के कुछ स्टैंजाज हैं, कुछ पैरा हैं जिसको उन्होंने अगेंस्ट यहाँ पर कोट किया है। और लास्ट में वो वहाँ तक आ जाते हैं जहाँ पे भारत की जो एक तरह से कहा जाए जो स्टेबिलिटी है, जो भारत एज ए देश जो उसको जो डेंजर हो गया है उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको कोट अनकोट में वो लाइंस यहाँ पर रिपीट करके आपको उसका अर्थ बताऊँगा कि उन्होंने क्या कहा। कि पहले वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स हैज़ सीज टू बी द व्हीकल ऑफ पर्पसफुल सोशल चेंज। राजनीति के द्वारा अब आप कोई सोशल बदलाव लेके आएंगे लोगों के अंदर, ये उसका व्हीकल या टूल अब है ही नहीं है। इट हैज़ बिकम ए टिकट फॉर पावर। ये सिर्फ सत्ता तक, कुर्सी तक पहुंचने का एक क्या कह सकते हैं अंधा रास्ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इट इज़ अ टिकट फॉर पावर, पावर फॉर द सेक ऑफ पावर। और जो पावर चाहिए सिर्फ पावर के लिए चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। उसमें किसी का भला या किसी का वेलफेयर या कुछ करने की तमन्ना बिल्कुल भी नहीं है। आगे कहते हैं नॉट पावर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। ये पावर का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि तुम किसी का कुछ भला करने आ रहे हो। तुम्हें सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी पाने के लिए कुर्सी चाहिए, अपने आप को दिखाने के लिए कुर्सी चाहिए और किसी का भला करने के लिए कुर्सी नहीं चाहिए। आगे कहते हैं मैनी पॉलिटिशियंस प्रैक्टिस ए वेरी डिवाइसिव पॉलिटिक्स फॉर द नैरो सेक्टेरियन रीजन्स। और बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक पॉलिटिकल जो पीपल हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बांटने वाली राजनीति करते हैं और जमकर बांटने वाली राजनीति करते हैं फॉर द नैरो सेक्टेरियन रीजन्स। अपने मकसद के लिए वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। आगे लिखते हैं इट मे बी ए गुड पॉलिटिक्स फॉर द मोमेंट बट इट कैन बी ए सॉर्ट ऑफ डिसास्टर फॉर अवर कंट्री। उनको लगता होगा कि ये पॉलिटिक्स उनके लिए बड़ी बेहतरीन है, लेकिन देश के लिए ये विनाश का कारक है। आप सोचिए क्या शब्द मनमोहन सिंह ने 1999 में 1999 में आज से 22 साल पहले कहे थे पार्लियामेंट के अंदर। अब आगे क्या कहते हैं सरदार मनमोहन सिंह। मैंने पहले भी कहता हूँ कि ही इज़ ए जीनियस और उस जीनियस को वो कोहिनूर हीरा है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो शायद आज बिल्कुल सही होती साबित नज़र आ रही हैं। आगे कहते हैं आई डू बिलीव वी नीड ए न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे लगता है कि हमें एक नई किस्म की पॉलिटिक्स की ज़रूरत है। ए पॉलिटिक्स ऑफ फ्रैंकनेस, ए पॉलिटिक्स विच टेल्स पीपल थिंक स्ट्रेट एज दे आर। इस पॉलिटिक्स के अंदर ऑनेस्टी और फ्रैंकनेस चाहिए, जो लोगों को ये बता सके कि क्या चल रहा है, एग्जैक्टली जैसी वो हैं वही बता सके ऑनेस्टली। वी कैनट फूल आवर पीपल। हम अपने लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आई डू बिलीव फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, अब उससे पहले आज़ादी के 50 साल ही हुए थे तब, पॉलिटिशियंस हैव बीन टेकिंग आवर पीपल फॉर अ राइड एंड आई फील देयर इज़ अ ग्रेट डेंजर। लोग, हमारे पॉलिटिशियंस हिंदुस्तान के लोगों को राइड के लिए, यानी कि उनको कुछ समझते ही नहीं हैं। एंड देयर इज़ अ ग्रेट डेंजर, और बहुत खतरा है। If the gap between politicians, the promise and to grows the way that it has been growing, जो पॉलिटिशियन और जनता के बीच में जो यकीन है, जो प्रॉमिस है, जो ट्रस्ट है, वो पूरा का पूरा टूटता हुआ नज़र आता है। और जो गैप है दोनों के बीच में, यानी कि रूलर और रूल्ड का, वो गैप बढ़ता हुआ नज़र आता है। आगे लिखते हैं मनमोहन सिंह अपने स्पीच में जो कहते हैं, जो करण थापर ने कोट किया है, लीडरशिप इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। अल्टीमेटली जो लीडरशिप है वही सब कुछ है। लीडर्स हैव टू बी लीडर्स, इसमें कोई शक नहीं कि लीडर तो लीडर ही रहेंगे। दे हैव टू बी पेस सेटर्स, नॉट पीपल हु फॉलो व्हाट इज़ मोमेंटरली इन द पॉपुलर माइंड।
उनको अपनी पेस सेट करनी पड़ेगी, यानी कि उनको ऐसा करना पड़ेगा कि जो लोग उनको फॉलो करें बाद में आके। वो भी थोड़े टाइम के लिए नहीं, लुक द ओपिनियन पोल्स एवरी डे एंड एडजस्ट देयर थिंकिंग टूवर्ड। विदाउट मेजर ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इंडियन लीडरशिप कैनॉट डिलीवर द गुड्स। जब तक इंडियन लीडरशिप में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आएगा, यानी कि बिलीफ की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, ऑनेस्टी की बात करते हैं, तब तक वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और इंडिया की लीडरशिप कितनी ऑनेस्ट है मुझे आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे वो बहुत ब्लंटली कहते हैं सरदार मनमोहन सिंह, We need a change in the mindset of all those who make critical ruling decisions of our national life. वो सारे लोग जो ज़िंदगी में बड़े बदलाव और बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं, उन्हें अपने माइंड को चेंज करना होगा पहले। बी इट इन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सोशल इंजीनियरिंग, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो इकॉनमी के अंदर हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग में हो, लोगों को उस लीडरशिप को पहले खुद में चेंज लाना होगा, इससे पहले कि वो निर्णय दें कि हम ये करना चाहते हैं। वी नीड ए बिग चेंज इन थिंकिंग एट ऑल लेवल्स। हमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है माइंड के अंदर पहले, अगर हम बड़े बदलाव चाहते हैं। सो इन दोज हु आर आवर लीडर्स, ये लीडर्स ऐसे ही होने चाहिए। अदरवाइज फिर आगे कहते हैं, पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री डू नॉट एडजस्ट देयर थिंकिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम। हमारे देश के जो राजनेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो बदलते वक्त के अनुसार अपनी सोच को बदलते नहीं हैं। Our politicians feel whatever they learn in their childhood is adequate stock for them to pronounce and everything in the world. वो सोचते हैं कि हमने बचपन में जो सीख लिया है, दुनिया को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए उतना ही काफ़ी है। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, यानी कि वो सीखने को तैयार नहीं है बड़े होके। आई थिंक देयर इज़ ए कंटेम्प्ट फॉर नॉलेज। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक देयर इज़ ए कंटेम्प्ट फॉर नॉलेज, यानी कि नॉलेज के प्रति एक तरह से उनके अंदर उपहास का भाव है। वो नॉलेज का रिडिक्यूल करते हैं, नॉलेज का मजाक बनाते हैं, नॉलेज को बेवकूफ़ों की ज़ुबान समझते हैं। इसका मतलब शायद उनका इशारा इसलिए भी है कि जितने भी लीडर्स हैं वो ज़्यादा करके अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो होता है, उनके जो डिसीजंस हैं, वो पढ़े लिखों जैसे नहीं होते हैं। क्या बात कही है। They have got the contempt for the knowledge. Unless our politicians value knowledge, they cannot be purposeful instrument of social change. जब तक हमारे लीडर्स नॉलेज की इज्जत नहीं करेंगे, नॉलेज को प्रमोट नहीं करेंगे, नॉलेज के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो सोशल चेंज का इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जिन्हें खुद को नॉलेज नहीं है, वो समाज के अंदर भला क्या खाक बदलाव लेके आएंगे। सही कहा। अब ही डिडंट मिन्स हिज वर्ड्स, करण थापर भी कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं सरदार मनमोहन सिंह, वी शुड नॉट एज्यूम देयर इज ए डिवाइन डेस्टिनी विच विल एंश्योर इंडिया कॉन्टिन्यूज टू फ्लोरिश एंड प्रॉस्पर। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ऊपर से कोई हमें एक आशीर्वाद मिलेगा, ईश्वर का, भगवान का, खुदा का, जो इस बात को देखेगा कि इंडियंस हमेशा ग्रोथ करते रहें, आगे बढ़ते रहें, प्रॉस्पर होते रहें, रिच होते रहें। हाउसएवर वी मिसमैनेज आवर अफेयर्स, यानी कि इतना सब मिसमैनेज करने के बाद भी, मैनेजमेंट तो आता नहीं लीडर्स को, ये तो पक्की बात है। आप सब लोगों ने देखा है 70 सालों में कि हमें मैनेजमेंट नहीं आता है, और लीडर्स को तो बिल्कुल भी नहीं आता है। और उनकी नॉलेज कितनी है वो भी आपको पता है। बल्कि मैं ये भी जोड़ दूँ साथ में कि उनकी डिग्रियों का भी नहीं पता होता, जो सर्टिफिकेट्स हैं एजुकेशन की, वो भी असली हैं नकली हैं। यहाँ तक चर्चाएं होती रहती हैं, और उसमें इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स शामिल हैं आज के भी। अब आगे लिखते हैं कि मिसमैनेज तो हम करते हैं। ग्रेट नेशंस लाइक सोवियत यूनियन हैव पेरिश्ड। बड़ा राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, दुनिया का फॉर्मिडेबल नेशन सोवियत संघ टुकड़ों में बट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। कोई टुकड़ा यहाँ गिरा, कोई टुकड़ा वहाँ गिरा। इट हैज़ पेरिश्ड, ये ख़त्म हो गया। डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ अर्थ, ये धरती के मैप से गायब हो गया, सोवियत यूनियन जैसा। आगे कहते हैं, यहाँ से वर्ड उनके बहुत
तीखे भी हो जाते हैं और आज की असलियत हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है उसको बयान करते हैं। आगे लिखते हैं, इफ़ इंडियन पॉलिटी इज़ नॉट वेल मैनेज्ड, अगर हिंदुस्तान की लीडर ने अपने आप को मैनेज नहीं किया नॉलेज के साथ, वी ऑट टू रियलाइज अ सिमिलर डेंजर कुड ओवरटेक अस टू, वही डेंजर, वही ख़तरा हमारे आगे भी वही हमारा हाल करेगा जो उसने सोवियत यूनियन का किया है। क्या बात कही है साहब, क्या बात कही है इस इंसान ने। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ ऑन कार्ड्स राइट अवे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अभी होने जा रहा है, यानी कि सोवियत संघ की तरह भारत टूटने जा रहा है। मैं ये अभी नहीं कह रहा हूँ, ये अभी होने नहीं जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग दिस ऑन द कार्ड्स राइट अवे, कि ये अभी से होने जा रहा है और इट्स इनएविटेबल, लेकिन ये इनएविटेबल है, यानी कि ये होगा, यानी कि टुकड़े होंगे। बट इफ़ वी कॉन्टिन्यू टू मिस मैनेज अवर इकॉनमी, अगर हम अपनी कंट्री की इकॉनमी को मिस मैनेज करते रहेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। इफ़ वी कॉन्टिन्यू टू डिवाइड आवर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अगर हम कंट्री को रिलीजन के बेस पे बांटते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर हम उसको कास्ट के बेसिस पे बांटते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर हम उसको सेक्टेरियन इश्यूज़ के अंदर, जो कि इंसान को इंसान से बांटते हैं, उन इश्यूज़ के अंदर अगर हम मिसमैनेज करते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बहुत जल्दी की बात क्या करती, वही जो सोवियत यूनियन के साथ हुआ था कि एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहाँ गिरा, ऑलमोस्ट 20 टुकड़े हो गए थे उसके। और अब कितने कंट्री वहाँ से आप जानते ही हैं कि हालात क्या हुए थे। If we continue to divide our country on the basis of religion, caste and sectarian issues, I think there is a great danger of that sort of things happening. मुझे लगता है ये ख़तरा अब हमारे सिर के ऊपर खड़ा है, मंडरा रहा है, हमें पहचान लेना चाहिए। इट्स अ सीरियस डेंजर, ये बहुत बड़ा ख़तरा है भारत के लिए। अगर हम ऐसे ही मिसमैनेज करते रहे तो हमारा हाल वही होगा धरती पे जो सोवियत संघ का हुआ। आज जो सोवियत संघ डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया आल्सो डिसअपीयर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये एक जीनियस के वर्ड्स हैं। ये 1999 में उन्होंने ये बात कह दी। ये लिंक एक है, उसमें एक 1999 में बीबीसी को इंटरव्यू का एक्चुअली ये, तो ये इस किस्म की बातें उन्होंने बाद में भी कहीं। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ये एक जीनियस ही कह सकता है देखा जाए तो। मुझे कई बार लगता है कि इस किस्म के जो लीडर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, एक किस्म से वक्त से पहले ही वक्त को पहचान लेते हैं, उन्होंने तभी बता दिया था कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। और कोई इस भुलावे में भारत में ना रहे कि हमारा हाल वो नहीं होगा जो सोवियत यूनियन का हो सकता है। मनमोहन सिंह ने जो शब्द कहे हैं वो सही कहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ कि अगर हम और इसी ढंग से मिसमैनेज करते रहे और भारत का वैसे ही ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम के ऊपर करते रहे, हिंदू सिखों पे करते रहे, तो फिर मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि देयर इज़ ए इफ़ द इंडियन पॉलिटी इज़ नॉट वेल मैनेज्ड वी ऑट टू रियलाइज अ सिमिलर डेंजर कुड ओवरटेक अस टू वेरी सून। सबसे पहले तो इस बीबीसी के इंटरव्यू को, जो कि सरदार मनमोहन सिंह का है, मेरा सलाम है, क्योंकि ये बात एक स्टेट्समैन कह सकता है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक जीनियस आदमी कह सकता है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझदार और एक नॉलेजेबल आदमी कह सकता है, क्योंकि ये सब कहने के लिए इंसान में कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए, और हिम्मत नॉलेज से आती है। गंवार लोगों के पास हिम्मत नहीं होती है, गंवार लोगों के पास सिर्फ बेवकूफ़ियाँ होती हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। शुक्रिया आपका।